welcome to the next chapter which is rural development. Till now we have covered 5 chapters. Last chapter में हमने क्या कवर किया था? Human capital formation. ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और उसको कैसे फॉर्म करेंगे, ये सब कुछ हम लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं. अभी हम बात करेंगे हमारे रूरल एरियाज की. गांधी जी वंस सेड कि इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब इंडिया के गांव आगे बढ़ेंगे, राइट. सो हमारा जो रूरल एरिया है, हमारे जो विलेजेस हैं, रूरल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. अगर वो इंटीग्रल पार्ट है तो उसका डेवलपमेंट भी उतना ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, राइट. सो स्टार्टिंग विद द रूरल डेवलपमेंट चैप्टर, पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. बहुत सारे फिगर्स हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. In India, the majority of poor people live in rural areas where they do not have access to basic necessities of life. Still, around 22% of our total population still lives below the poverty line. Poverty line मतलब क्या होता है? Let's say गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि इतनी बेसिक नेसेसिटीज़ या इतना पैसा या इतना ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए. इसकी भी अंडर लोग हैं. गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए, उसके भी अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं. कितने? 22% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, राइट. एंड मेनी पुअर आर रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज. क्यों अभी भी इतने लोग पुअर क्यों हैं? हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जीडीपी इतना ग्रो कर रही है, फिर भी हमारा रूरल एरिया अभी भी डेवलप नहीं हुआ है. Agriculture, with a maximum share of the rural economy, has grown at a meager rate of 2.7% in the last 50 years. During 2007 and 12, agriculture output has grown by 3.2% only, है ना. अगर हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं, एग्रीकल्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए. मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बोला था, रिमेंबर, कि हमने वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स डिस्कस किए पर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस नहीं किया. दैट मीन्स 1991 के बाद में जब हम NEP लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, ठीक है, तब वहाँ पे हमने क्या देखा कि NEP के बाद में हमारी जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, वहाँ पे हमने स्टैग्नेंट देखा, स्टैग्नेंट हो गई, राइट. क्यों हो गई? बिकॉज गवर्नमेंट ने अटेंशन पे करना बंद कर दिया वहाँ पे, है ना. गवर्नमेंट ने वहाँ पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, सब्सिडी देना बंद कर दिया, ध्यान देना ही बंद कर दिया. तो हमारा जो ग्रोथ था वो कम हो गया. इट वॉज 2.7 विच ग्रू टू 3.2% ओनली इन 50 years, राइट. The share of agriculture sector in GDP was on a decline and there has been an increase in the share of industrial and service sectors. However, the population dependent on agricultural sector did not show any significant change. गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुआ, सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हुआ, बट स्टिल एग्रीकल्चर पे द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड, ये अभी भी कम नहीं हुआ. ये परसेंटेज तो उतना का उतना ही है, ठीक है. अभी भी अराउंड 60 to 65% ऑफ पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना ज़रूरी है बिकॉज बहुत पॉपुलेशन है जो डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि वो रूरल एरियाज में ही रहते हैं, तो वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उन्हें एग्रीकल्चर करना है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस ऑन दैट. More than 2/3 of India's population depends on agriculture, which is yet to become productive enough to meet all their needs. That means यहाँ पे क्या हम देखते हैं, अब आगे देखेंगे कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इनके पास पूरे टाइम काम नहीं होता है, प्लस काम है तो रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स है तो कैपिटल, कुछ ना कुछ तरीके से प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है. बट स्टिल 2/3 ऑफ पॉपुलेशन रिलाई करती है, मोर देन दैट एक्चुअली. तो हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है बिकॉज दे आर नॉट येट प्रोडक्टिव इनफ कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल हो पाएँ, है ना. मतलब उनके पास में अभी भी उतना काम नहीं है, दे आर नॉट एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर, इसलिए उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हम पूरी नहीं हो पाती है. नेक्स्ट इज, moreover, after the economic reforms of 1991, growth rate of agriculture sector decelerated to 3% per annum. That means ऊपर होने की जगह नीचे चला गया, ग्रोथ जो था ना उससे भी कम हो गया, है ना. एक्सेलरेट होना और डेसेलरेट होना मतलब कम हो गई ग्रोथ, राइट. During 1991 to 2012, which was lower than earlier years, मतलब क्या हुआ, पहले जितना था उससे भी कम हो गया ग्रोथ. During 2014-15, the GVA growth rate of agriculture and its allied sector was less than 1%.
1% से भी कम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर के साथ में क्या हो गया, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, ये सब इंक्लूड हो गया इसके अंदर। सिर्फ 1% से भी कम ग्रोथ था। As per some scholars, the decline in public investment since 1991 was one of the major reason for this. Of course, हमने आगे वाले चैप्टर्स में भी यही बात की थी कि हमने हर सेक्टर पे ध्यान दिया, बट हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को भूल गए, जिस पे हमारी रूरल पॉपुलेशन एक्चुअली में डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रूरल डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो पाया। They also argued that inadequate infrastructure, lack of alternative employment opportunities in the industry or service sector, increasing casualization of employment, etc., further obstructed the process of rural development. मतलब employment opportunities नहीं होना, alternatives नहीं होना, investment नहीं होना, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इंफ्रा भी अवेलेबल नहीं था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ या कोई सब्सिडी कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो ऑफ कोर्स डिक्लाइन तो होना ही था यहाँ पे इस सेक्टर में, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट ऑब्स्ट्रक्टेड द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यू कांट एक्सपेक्ट कि आप पैसे नहीं दोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे और अपने आप ही ग्रोथ हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। So real progress in India is possible only when rural areas and rural people are developed, so that the overall growth of India could be achieved. अब यहाँ पे चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखने कि प्रॉब्लम्स क्या है, कितना डिक्लाइन हुआ, क्या गलतियाँ हुई गवर्नमेंट से, बट अब हम रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो।